देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा सख्त भू कानून, कमेटी ने सीएम धामी को सौंपी रिपोर्ट। कोशी नदी में पैर फिसलकर गिरने से एक व्यक्ति की मौत। मसूरी की सड़कों का हाल बदहाल, लोक निर्माण के प्रमुख अभियंता मुख्यमंत्री की घोषणा से बेखबर। उत्तराखंड भर्ती प्रकरण को लेकर युवाओं में दिखा आक्रोश, सड़कों पर उतरे। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बनाई गई कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम ने रिपोर्ट मिलने के बाद कहा कि भू कानून से संबंधित सभी पक्षों की राय लेते हुए हम प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए निर्णय लेंगे। इस दौरान प्रारूप को तैयार करते समय इस बात का ख्याल रखा गया कि कानून का प्रदेश में आने वाले इन्वेस्टर्स पर कोई असर न पड़े। साथ ही अवैध जमीन खरीद फरोख्त को कैसे रोका जाए, इसका भी ख्याल रखा गया है। विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर मीडिया में चल रही सूची को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री खफा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस सूची में उनके नाम का जिक्र होने को लेकर कड़ा रुख अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर कानूनी कार्यवाही करेंगे। निशंक रविवार को हरिद्वार में कैंसर जांच एवं जागरूकता शिविर में प्रतिभाग करने हरिद्वार पहुंचे थे। निशंक ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यूके SSSC और विधानसभा भर्ती मामले में सरकार स्टैंड ले रही है, संपत्ति तक जब्त कराने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया में उनके नाम से जो सूची प्रसारित की जा रही है उसको लेकर वो कानूनी कार्यवाही करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा में भाई भतीजावाद के तहत भर्ती किए जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जांच कमेटी गठित कर दी है। कुछ चैनल, कुछ लोग जबरदस्त ऐसी फर्जी सूची भेज करके, बल्कि मेरे को कल किसी ने बताया कि कहा गया निशंक जी का भी कोई रिश्तेदार है। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। आपको क्या हक है जबरदस्ती किसी के नाम को घसीटने का? और इसलिए मैं कहता हूं जो दोषी उसको दंड मिलना चाहिए। हम तो शुरू से कहते रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत स्टैंड लिया है, जो गलत है वो गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए। विपक्षी नहीं, पक्ष वाले भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष की जब बात कर रहे हैं तो छोड़िए ना, कौन सा विपक्ष, क्या किया था उन्होंने? तो विपक्ष की मैं बात नहीं करता हूँ, उनको न तो टिप्पणी करता हूँ, लेकिन हाँ जनहित में जो भी हमारी गवर्नमेंट ने तो बहुत स्पष्ट तरीके से बोला किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्थान सेवा समिति द्वारा कोटद्वार के प्रेक्षागृह में शिक्षक सम्मान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और शिक्षकों को अंगवस्त्र और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। आज शिक्षक दिवस की बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, इसलिए मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। आज मैं एक कार्यक्रम में कोटद्वार में आज दूसरे कार्यक्रम में आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर हमारे जो शिक्षक हैं उन लोगों को सम्मान दिया गया, सम्मान के अधिकारी भी हैं, क्योंकि समाज कैसा हो, किस तरह से समाज आगे बढ़े, समाज की दिशा क्या हो, उसमें शिक्षकों का बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि यहाँ पर आज उनका सम्मान हुआ। विश्व के कुछ देशों में शिक्षकों को विशेष सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। कुछ देशों में छुट्टी रहती है, जबकि कुछ देश इस दिन कार्य करते हुए मनाते हैं। इस दिन विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हुए शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर इस बार विकासखंड कोटाबाग के राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापपुर प्रधानाचार्य कौस्तुभ चंद्र जोशी को देश के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार सम्मानित किया गया है। वो इस पुरस्कार पाने वालों में कुमाऊं से अकेले एकमात्र शिक्षक है। एक को राष्ट्रपति पुरस्कार, एक को महामहिम राज्यपाल पुरस्कार आज मिल रहा है। बड़ा अच्छा है। हमारे ज़िले से 2 शिक्षक सम्मानित हो रहे हैं और भी बहुत से शिक्षक आज सम्मानित हो रहे हैं। महामहिम राज्यपाल भी कर रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति भी कर रहे हैं। आपको सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से समस्त शिक्षक समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग शिक्षक हैं और हमारा काम इस समाज को राह दिखाना है, भूले भटके छात्रों को सही राह पे लाना है। और जो शिक्षक इस काम में लगे हैं, वास्तव में मेरी नज़र से वही एक सच्चे शिक्षक हैं। आपको जो अवार्ड दिया गया, कब दिया गया और किस चीज़ के लिए दिया गया? मुझे सर 2019 में उत्तराखंड गवर्नर अवार्ड्स मिला था, जो महामहिम बेबी रानी मौर्य के माध्यम से मिला था। ये पुरस्कार मिलने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि मेरे द्वारा जो काम इस विद्यालय के लिए किए गए, जो नवाचार किए गए, उनको सरकार द्वारा सराहा गया, जिसमें मुख्य रूप से मेरे द्वारा प्रशिक्षित छात्रों का भारतीय सेना में जाना था। लगभग 90 से अधिक बच्चे
आज एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो भारतीय सेना में नौकरी कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ नवाचार जैसे आईसीटी के माध्यम से पठन पाठन कराना, एक बायोलॉजी। हरिद्वार में अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। गैस रिफिलिंग से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग कार्रवाई करने के बदले चैन की नींद सो रहा है। गैस रिफिलिंग का एक ताज़ा वीडियो सामने आया है, जिसमें इंडियन ऑयल की यूनिफॉर्म पहने एक व्यक्ति घरेलू गैस सिलेंडर से कमर्शियल गैस सिलेंडर में गैस भर रहा है। ये वीडियो चंद्राचार्य चौक के पास एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। रिहायशी इलाके में गैस रिफिलिंग करना खतरे से खाली नहीं है, बावजूद इसके गैस एजेंसी के कर्मचारी धड़ल्ले से रिफिलिंग कर रहे हैं, क्योंकि खाद्य आपूर्ति विभाग का कोई डर इनके जहन में नहीं है। विधानसभा भर्तियों में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने एक्सपर्ट्स कमेटी गठित की है। वहीं विधानसभा में हुई नियुक्तियों पर बैठी जांच पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने आते ही जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, स्वागत है। आपने जिस 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है उस पर भी कोई शक और शुबा नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपकी जांच पूरी सिलेक्टिव दिखाई पड़ रही है उस पर निश्चित तौर पर संदेह के बादल अब गहरा रहे हैं। इसलिए क्योंकि 2007 से 12 के बीच में बहुत सारी नियुक्तियां ऐसी हैं जिस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। जनरल भुवन सिंह खंडूरी जी के टाइम पर ही काबीना मंत्री सुबोध उनियाल के साले की नियुक्ति हुई है। उसी समय पर वर्तमान भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सगे भाई की नियुक्ति हुई है। उसके अलावा भुवन चंद खंडूरी जी के बहुत ही खासम खास सिपा सलार प्रकाश सुमन ध्यानी जी की सुपुत्री की नियुक्ति हुई है और उनकी कोर कमेटी के सदस्य महेश्वर बहुगुणा के पुत्र की नियुक्ति हुई है। तो निश्चित तौर पर अब उत्तराखंड की जनता आधा सच सुनने के विचार में बिल्कुल नहीं है। जनता को अब पूरा सच चाहिए और सारे वो लोग बेनकाब होने चाहिए जिन्होंने उत्तराखंड के युवाओं के साथ धोखा किया है। रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति की पैर फिसलकर गिरने से मौत हो गई है। जानकारी मिलते ही पुलिस और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। आपको बता दें कि कल रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में 50 वर्षीय खुर्शीद नदी किनारे बैठा हुआ था। बताया जा रहा है कि तभी उसका पैर फिसल गया, जिससे वो नदी में गिर गया। आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस और आसपास के लोगों की मदद उसे बाहर निकाला गया, जिसके बाद अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए, आज पुछड़ी में खुर्शीद नामक एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी और उसके शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। और जानकारी की गई है मृतक नशे करने का आदी था और ज़्यादा तौर पर प्रथम दृष्टया अभी कोई ऐसी सूचना रिपोर्टिंग नहीं हुई है। फिर भी पुलिस हर पहलू पर जांच कर अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में हुई भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कल तीर्थनगरी के युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और सत्ता में बैठे नेताओं द्वारा युवाओं का हक मारे जाने पर नाराजगी जाहिर की। सोमवार को त्रिवेणी घाट पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में सड़क पर रैली निकाल कर प्रदर्शन किया गया और छात्रों द्वारा अपनी डिग्रियों की फोटोकॉपी की प्रतिलिपियां भी जलाई गई। इस दौरान छात्राओं ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा की अवैध भर्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने, नई भर्ती को पारदर्शिता से कराए जाने, अधीनस्थ चयन आयोग की संदिग्ध भर्तियों को निरस्त कर उसमें संलिप्त व्यक्तियों दंड देने, संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में परीक्षाओं की एक निर्धारित प्रणाली लागू किए जाने सहित असंवेदनशील बयानों के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं से माफी मांगे जाने जैसी मांग की है। पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील के बरम में कनार को जोड़ने वाला पैदल रास्ता जो बीते दिनों भारी बरसात के कारण जगह जगह से टूट गया था, जिससे ग्रामीणों को मुख्य बाजार आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कनार गांव में 1500 की आबादी है। रास्ते खराब होने के कारण से 5 महीने से घोड़े खच्चर नहीं चल रहे हैं। गांव में राशन की भी किल्लत है। अगर ये रास्ता जल्द से जल्द ठीक नहीं होता तो गाँव में भुखमरी जैसे हालात बन जाएंगे। सीमांत जिला पिथौरागढ़ बंगापानी तहसील का दूरस्थ गांव कनार बीते दिनों भारी बारिश से जो जगह जगह पर रास्ता क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीण जो मुख्य मार्केट बरम आवाजाही में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो आप देख सकते हैं कि वीडियो में देखो ग्रामीण किस प्रकार से कितने अपनी जान को जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं, कितना खतरा बना हुआ है आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं शासन प्रशासन से विनती करता हूं कि कृपया इस विषय को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए और इसमें जो क्षतिग्रस्त रास्ते हैं इसको सुधारा जाए। मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व 5 महीने से लगभग अभी घोड़े खच्चरों का रास्ता बाधित है। पहाड़ों की रानी मसूरी की सड़कों का हाल बदहाल हो गया है। वर्तमान में सड़क गड्ढों में है या गड्ढों में सड़क, इसका अनुमान लगाया जाना मुश्किल है।
आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसको लेकर 2 सितंबर मसूरी गोलीकांड पर मसूरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मसूरी की जनता ने अवगत कराया था कि मसूरी की सड़कों का हाल बदहाल है, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल मसूरी के मॉल रोड के साथ ही सभी संपर्क मार्गों को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी प्रमुख अभियंता एजाज अहमद के नेतृत्व में मसूरी की सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन मात्र खानापूर्ति की गई। जिस पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनको नहीं पता कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है। आपके पास टाइम नहीं है तो किसके पास टाइम है? नहीं, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं। मतलब इस समय आपके पास 1% टाइम नहीं है? नहीं, मुझे और भी जगह जाना है। वो कह रहे टाइम नहीं है हमारे पास। इंस्ट्रक्शन में है ना पूरा देखना और भी काम देखना नहीं तो हमें तो 2 मिनट चाहिए, ज्यादा थोड़ी चाहिए। विषय नहीं मालूम मुझे, आप क्या पूछने जा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं? हाँ तो हम मेरे पास उसका उत्तर ही नहीं होगा यार। मैं कैसे, आप दफ्तर आ जाइए, मैं मालूम बता दूंगा आपको, आप आ जाइएगा। अफसर हैं ये, एक तो इनका बहुत जल्द आवागमन रहता है मसूरी में, इनका कोई स्थायी ऑफिस नहीं है। इनके एक स्थायी ऑफिस की हमने बात करी है। साथ साथ जितने नाले बंद थे इन्हें ये बरसात से पूर्व जून माह में खोल लेने चाहिए थे, तो इन्होंने नहीं खोले। एक तरफ नगर पालिका बोलती है नाले हम खोल रहे हैं, एक तरफ पीडब्ल्यूडी बोलती है हम नाले खोल रहे हैं, नाले किसी ने नहीं खोले, जिसका असर मसूरी के निवासियों पर, मसूरी के रिहायशी लोगों पर पड़ा है। मकान लोगों ढहे हैं, पुश्ते ढहे हैं, रोडों पे बजरी आ गई है। आज मसूरी रोडों का वो हाल है कि समस्त रोडें जो हैं वो एक गांव की सड़क से भी बदतर लगती हैं। पीडब्ल्यूडी के जो अफसर हैं वो सुनने को तैयार नहीं है और जल्द ही एक जन आंदोलन खड़ा करके पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। हरिद्वार में NHAI के कामों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। नेशनल हाईवे पर 2 साल पहले बनकर तैयार हुए चंडी घाट फ्लाईओवर का एक्सपेंशन ज्वाइंट टूट गया है, जिसके बाद एक्सपेंशन की मरम्मत के लिए हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई है। फिलहाल ट्रैफिक सर्विस लेन से निकाला जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में जाम के हालात बन गए हैं। NHAI के अधिकारियों का कहना है कि एक्सपेंशन ज्वाइंट की मरम्मत में 10 दिन का समय लगेगा। हालांकि 2 सालों के भीतर ही पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कार्य की गुणवत्ता की पोल खोल रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज कांडाखाल कोडिया में कल शिक्षक दिवस के मौके पर गुरु वंदना अभिनंदन और शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय की स्थापना करने वाले शिक्षकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। हमारे मन में 4-5 साल से थी कि जो हमारा क्षेत्र में जो एकमात्र हमारा राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार है, तो ये किस परिस्थितियों में इसकी स्थापना हुई, किन लोगों ने इसकी स्थापना करने में योगदान दिया, जिनको कि आज हम भूल चुके हैं। तो ये इसका मूल उद्देश्य ये था कि हम उन लोगों को सम्मानित करें, उनको स्मरण करें, उनको श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण करें। तो ये इसका उद्देश्य था। तो इसमें हम कुछ लोग, शुरुआत हमेशा ये होती है सभी लोग एक साथ नहीं आ पाते, तो कुछ लोगों ने इसकी शुरुआत हमने कोटद्वार में शुरू करी इस क्षेत्र की, और इसको हम धीरे धीरे हमने पूरे क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार किया। सभी लोग इसमें आए और योगदान दिया। तो इसमें मुख्य रूप से कुछ बातें ऐसी थी, 4-5 चीज़ें थी। एक तो जिस महान पुरुष ने विद्यालय बनाने के लिए मन में सोची सबसे पहले, जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया और एक इतनी ऊंची पहाड़ी को काट करके एक चौरस सा मैदान बना करके एक छप्पर में यहाँ पे विद्यालय स्थापित किया, वो सबसे अधिक नंबर 1 पे उनका मतलब जो है वो पूजनीय है, श्री ताजवर सिंह जी। उसके बाद वो उस विद्यालय में जिन्होंने सबसे पहले गुरु की सेवा दी, गुरु के रूप में बगैर वेतन के, स्वर्गीय श्री महसानंद ध्यानी जी ग्राम देवदासी, जिन्होंने ज़मीन दी, श्री बाग सिंह नेगी जी। उसके बाद जगत सिंह नेगी जी, जिनका पूरा सेवा काल ही इस विद्यालय में बीता है और बिना उपलब्धि के पूरा समर्पित हो इस विद्यालय करे। तो हमारा ये मूल मकसद था कि ऐसे 5-6 लोगों को सम्मानित किया जाए, उनके परिजनों को सम्मानित किया जाए, उनको स्मरण किया जाए, और ये आगे की पीढ़ी के लिए हमारा एक सीख भी होगी। बच्चे याद करें, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो ये जानती भी नहीं है कि किन लोगों ने इसके लिए इतना संघर्ष किया, किन परिस्थितियों में संघर्ष किया, जब पैसा नहीं था, कोई साधन नहीं थे, कोई हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई संसाधन नहीं थे। तो उस टाइम पे उन लोगों ने यहाँ पे विद्यालय स्थापित किया, और आज ये जो विद्यालय है, जो एक छप्पर में चलने वाला विद्यालय था, वो आज एक इंटर कॉलेज के रूप में, राजकीय इंटर कॉलेज के रूप में स्थापित है। और यहाँ पे जो प्रधानाचार्य हैं वर्तमान श्री रावत जी, वो मनदीप रावत जी, और उनका पूरा स्टाफ बहुत अच्छी तरीके से विद्यालय को संचालित कर रहा है। पूरी गतिविधियाँ इसमें संचालित हो रही हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, योगा है, पढ़ाई है, खेल गतिविधि हैं। बड़ा नाम होता है विद्यालय का, और हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं भी इसी विद्यालय का पढ़ा हूँ, और इसी विद्यालय का मैं सबसे पहला प्रथम श्रेणी प्राइवेट में जब छप्पर में चलता था, प्रथम श्रेणी प्राप्त हाई स्कूल मैंने पास की थी, और उसके बाद मैंने इस विद्यालय में एज ए टीचर। ये सौभाग्य है हमारा कि 1952 में हमारा ये विद्यालय स्थापित हुआ था,
और स्थापना काल में इस क्षेत्र के सबसे ऊर्जावान व्यक्तित्व ने स्वर्गीय ताजवर सिंह नेगी जी, जो कि कफलडी निवासी थे, उन्होंने इस विद्यालय की यहाँ पर आधारशिला प्रबंधक के रूप में रखी। लेकिन उनके साथ साथ में कांडा तल्ला से जो है वो स्वर्गीय बाग सिंह जी नेगी, उनके परिवार वालों ने बहुत सहृदयता दिखाते हुए इस विद्यालय को 121 नाली और 4 मुट्ठी जमीन दान दी थी। उसके बाद इसके संस्थापक जो अध्यापक, शिक्षक, प्रधान अध्यापक बने वो भेगलासी से स्वर्गीय महेशानंद ध्यानी जी बने। उनके बाद जो है वो सारे गढ़वाल में लब्ध प्रतिष्ठित नाम था स्वर्गीय गोविंद राम बलोदी जी, जो कि अनुशासन कठोर अनुशासन प्रिय थे, वो प्रधान अध्यापक बने। उसके बाद तीसरे प्रधान अध्यापक के रूप में इसी विद्यालय के प्रथम छात्र स्वर्गीय जगत सिंह नेगी जी ने प्रधान अध्यापक का कार्यभार यहाँ पर संभाला। और उस समय में 60 के दशक में जो व्यक्ति MSc और LT थे, आप लगा लीजिए, उन्होंने अपने इस क्षेत्र के बच्चों के लिए अपना सारा जीवन समर्पण कर दिया। आज हमारे को लगभग 1952 से 2022 में मौका मिला, अवसर मिला, जबकि हम भी सेवानिवृत्त हो गए हैं, हमारे को अवसर मिला कि हम अपने गुरुजनों को, जो गुरुजन हमारे स्वर्गीय हो गए हैं, देवात्मा हो गए हैं, हम उनको मधुर स्मरण करते हैं, उनके नाम से यहाँ पर सम्मान स्थापित करें। हमने उन विभूतियों के नाम से स्वर्गीय महेशानंद आदर्श शिक्षक सम्मान प्रारंभ किया है, स्वर्गीय गोविंद राम बलोदी आदर्श शिक्षक सम्मान और स्वर्गीय जगत सिंह नेगी आदर्श शिक्षक सम्मान यहाँ पर प्रारंभ किया है। बाग सिंह जी के नाम से जो है वो किया है। तो जो जिन ने भी यहाँ इस क्षेत्र की जो है इस विद्यालय की जो सेवा की है, जिस रूप में ताजवर सिंह जी ने, उन सब के नाम से हमने यहाँ पर जो है वो सम्मान स्थापित किया। और 70 वर्षों के बाद हमारे सौभाग्य हमें आज नगर निगम द्वारा कोटद्वार की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सन 2018 में स्वच्छता समिति का गठन किया गया था, जिसमें 182 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। इन सभी कर्मचारियों की तनख्वाह और अन्य सुविधा नगर निगम द्वारा ही दी जाती रही। वहीं नगर निगम द्वारा एक पत्र जारी कर इन सभी कर्मचारियों को मेसर्स फाइन फैसिलिटी सर्विसेज आउटसोर्स एजेंसी में समायोजित करने को कहा गया। नगर निगम द्वारा जारी पत्र से नाराज कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय में अपना विरोध प्रदर्शन किया और नगर आयुक्त किशन सिंह नेगी को ज्ञापन देते हुए मांग की कि सभी कर्मचारियों को स्वच्छता समिति में रखा जाए। जो हमारे आउटसोर्स एजेंसी में जो कर्मचारी डाले गए हैं, 30 सितंबर 2019 को एक शासनादेश है जो नगर निगम कोटद्वार का एक ढांचा का गवर्नमेंट ने फ्रेम किया था, जिसमें हमारे समस्त सफाई कार्मिकों को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखने के आदेश प्राप्त हुए हैं। तत्क्रम में हमने हमारे जितने भी सफाई कार्मिक या पर्यावरण मित्र हैं उनको आउटसोर्स एजेंसी में रखा गया है। नहीं, जो शासनादेश है, गवर्नमेंट के शासनादेश है, शासनादेश में ये डायरेक्शन से है कि किसी भी एम्प्लॉइज़ को डायरेक्ट सैलरी ना दिया जाए। स्वच्छता कर्मचारियों के साथ में उत्पीड़न किया जा रहा है। निगम के माध्यम से हमारे कर्मचारियों को ठेका पर्दा पे लिया जा रहा है। तो विरोध कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों का इसमें शोषण है, भविष्य नहीं बनेगा, इसमें ठेकेदारी पर्दा खत्म हो जाएगी तो हमारा बच्चों को भविष्य बन जाएगा। हड़ताल पे जाएंगे, संघ बाध्य हो जाएगा हड़ताल के लिए, हड़ताल पे जाने के लिए। क्या नाम है? मनीष गोडियाल। जनपद उधम सिंह नगर में गैस लीक प्रकरण में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया है। विगत दिनों हुए गैस लीक प्रकरण में हुए चूहे की मौत के बाद चूहे का पोस्टमार्टम कराया गया है, जो कि चूहे का पोस्टमार्टम गैस लीक का राज खोलेगा। क्षेत्र में चूहे के पोस्टमार्टम की घटना एक चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि बीते 30 अगस्त को उधम सिंह नगर मुख्यालय रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में स्थित आजाद नगर के एक कबाड़ के गोदाम में जहरीली गैस रिसाव होने के बाद प्रशासन सहित कई लोगों की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंचे एसडीएम किच्छा कौस्तुभ मिश्रा, CO सिटी आशीष भारद्वाज, CFO वंश बहादुर यादव जहरीली गैस रिसाव की चपेट में आ गए थे, जिन्हें आनन में रुद्रपुर के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस को यह पता चला कि जिस सिलेंडर से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था उसमें क्लोरीन गैस मौजूद थी। इस मामले में पुलिस ने कबाड़ी बबलू कश्यप और उसे जहरीली गैस का सिलेंडर बेचने वाले जल संस्थान के डेलीवेज कर्मी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे डेलीवेज कर्मी वीरपाल की पुलिस तलाश कर रही है। उसी दौरान इस जहरीली गैस की चपेट में एक चूहा आया था जिसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस चूहे को सील कर मृत चूहे के पोस्टमार्टम के लिए बरेली लैब भेज दिया है। अब चूहे का पोस्टमार्टम गैस लीक का राज खुलेगा। इसमें रिसेंटली एक गैस लीक करने की दुर्घटना हमारे यहाँ हुई थी, जिसमें हमने अभियोग भी पंजीकृत हुआ है। और इसमें अभियोग पंजीकृत करने के बाद जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उसमें कुछ मृत चूहे हमें मिले थे गैस सिलेंडर के पास, जिनमें से एक चूहे को हमने पशु चिकित्सक की जो टीम थी पशु चिकित्सकों की, उनके सहायता से हमने इसको सील करके एग्जामिनेशन के लिए बरेली भेजा है। उसमें उद्देश्य हमारा ये है कि जो भी केमिकल इसमें आया है, जो उनका कॉज ऑफ डेथ है, यदि केमिकल क्लियर होता है तो हम उसको ट्रेस करेंगे कि सिलेंडर कहाँ से आया और इसके कहाँ पे यूज होता है सिलेंडर, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और साथ में जो मुलजिम है उस तक हम लोग पहुँच सकें।
उद्देश्य यही है कॉज ऑफ डेथ जानना और साथ में ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी गैस थी, और जब ये गैस आइडेंटिफाई हो जाएगी तो ये कहाँ यूज होती है, इसका सोर्स क्या था, ताकि हम उसे ट्रेस करें और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। और जब ये हमें ट्रेस हो जाएगी तो जो लोग इस गैस को यूज करते हैं उसका हम उसकी बाइंग, उसकी सेलिंग, उसका स्टॉक, हम हर चीज को कंट्रोल करें। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।